हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे कि सपने आज ही हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। सपने तो हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि हमने जब से कॉलेज क्लियर किया था या फिर कॉलेज के बाद हम ये सोचते थे कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इसे पा लेना चाहिए। लेकिन जब मेरे पास वक्त था तो शायद मैं पूरी तरह से इस चीज पर समर्पित नहीं थी। कई बार हालात ऐसे थे कि मैं समर्पित हो ही नहीं पाई, या फिर मुझे वक्त पर ये कोई समझाने वाला नहीं था कि बेटा आज तेरा जो वक्त है ये तुझे वापस नहीं मिलेगा, तुझे ये आज करना है जो कर ले। कल को तेरी लाइफ बिल्कुल टर्न लेने वाली है और ऐसा टर्न होगा कि तू पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी, और पछतावे से जब तू उभरेगी तो जो सफर आगे तुझे तय करना होगा ना, वो बहुत संघर्षपूर्ण होगा। तो उस वक्त को अगर आप भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ रियल में ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था कि काश मैंने वक्त रहते अपने वक्त की कदर की होती, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हुई होती, अपनी परिस्थितियों को मैंने उस समय ही लड़ लिया होता, कि जम गई होती कि हाँ मुझे बदलनी है, हालात बदलने हैं, अपना हर वो हिस्सा मुझे आज करना है जिससे मेरी लाइफ बदल सके। लेकिन उस समय वो समझ ही नहीं आई और किसी ना किसी कारणवश वो वहीं का वहीं सब कुछ रह गया, सपना वहीं का वहीं छूट गया। जब लाइफ ने एक यू टर्न लिया, मेरी शादी वगैरह हुई, बच्चे हुए, तो आज जब मेरी एक एज भी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के तले दबते हुए मैंने ये रियलाइज किया है कि काश मैंने वो समय यूज किया होता। और फिर अब जाकर के एक मन और हुआ है कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप में से भी बहुत सी फ्रेंड्स ये वाला जो मेरा हिस्सा अभी मैंने बोला है, ये ज्यादातर महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू है और इससे रिलेट कर पा रही होंगी कि मैम रियल में ऐसा ही है कि हम पहले बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, हम नहीं लड़ पाए। हमें लगता था कि ये बहुत भारी परिस्थितियां हैं, लेकिन आज जाकर समझ आ रहा है कि वो परिस्थितियां बहुत कम थी आज की परिस्थितियों के सामने। लेकिन ये समझ है ना उस समय नहीं आई, लेकिन आज है हमें। आज वो असफलताएं हमें याद आ रही हैं कि काश उससे सफल बनाया जाता। आज ये बढ़ती एज हमें कह रही है कि काश उस उम्र में हमने कुछ कर लिया होता, या फिर आज मुझे ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि हम ही हमारी लाइफ को बदल सकते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। जब ये बातें समझ आई हैं तब जिम्मेदारियां ओवरलोड है, साथ में साथ देने वालों की कमी है, जो करना है सेल्फ करना है, तो किस बात की देर है। समझ तो अब आ ही गई ना, जिम्मेदारियां आप पर आ ही गई हैं, समझ आपने ले ही ली है, तो क्यों ना स्टार्टिंग की जाए और जो बीत गया उसे भूला जाए और उससे ये समझ ली जाए कि जो उन दिनों मैंने लापरवाही की थी उसे मैं अब ना दोहराऊं। कहने का अर्थ एक ही है कि जो हो गया सो हो गया, अब पूर्ण रूपेण अपने लक्ष्य पर समर्पित हो जाऊं और अपना 100% देते हुए पढ़ाई कर लूं। एक गृहिणियों की सबसे बड़ी बात कि भाई हमें तो घर का पूरा काम करना है, हमें तो इसमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भाई घर वाले ये कह दे कि भाई वाइफ और बहू बहुत शानदार है, ये हमें पूर्ण मतलब घर का काम करके देती है, खाना टाइम टू टाइम बना के देती है और बहुत अच्छी व्यक्ति है। ठीक है, हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए और चाहिए रियल में चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, इस सर्टिफिकेट के चक्कर में हम हमारे लक्ष्य का जो पॉइंट है ना उसे भूल जाते हैं। हमें हर चीज को मैनेज करना होगा कि हाँ सर्टिफिकेट मिले ना मिले, लेकिन काम जितना मैं कर सकूं उसे करूं और मैनेज कर लूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग नाराज होंगे और नाराजगी देखिए उस दिन भी होगी जिसने आपने ये कर दिया कि आज नहीं कल करती हूँ, या फिर किसी का कहना नहीं माना या कोई काम टाल दिया, तो वो उसी दिन भी होने वाली है। मतलब कई सालों की मेहनत पर पानी वो एक दिन तो आप
फेर ही लेंगे। तो उससे बेटर है कि आज से ही आप अपने समय की कद्र करें कि जो जो काम जरूरी है, काम करना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाएं। लेकिन जहां जहां आपको लगे ना कि समय निकाला जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है, ताने जो लोग कह रहे हैं उन्हें आपको ही बदलना है, तो क्यों ना कुछ दिन के लिए वो सफर जो आपका है तानों भरा, दुनिया की बातें सुनने वाला, तो उसे सहन किया जाए और मुंह पर जवाब ना देते हुए कुछ करके जवाब दिया जाए। आपको ही आपका पॉजिटिव वे ढूंढना होगा। अगर आप पूरे घर में अच्छे से सलीके से एक बार झाड़ू लगा लेती हैं, तो बार बार ये ना सोचे कि अब गंदगी हो गई है, अब ये हो गया है, मुझे इसको सडनली साफ करना है। हो जाएगा, वो बाद में भी हो जाएगा। आप फोकस करें अपने लक्ष्य पर। आपने सोचा कि आज घर क्लीन है, ज्यादा पोछे वगैरह की जरूरत फील नहीं हो रही है, तो जो यूजफुल एरियाज हैं आप वहां पर भी क्या कर सकती हैं, अपने लिए साफ सफाई कर सकती हैं। भाई समय बचाना है। आप अगर पूरे दिन भी घर को पोंछती रहेंगी, घर को संवारती रहेंगी, तो भी हमें वही मिलना है जो मिलने वाला है। तो क्यों ना कुछ समय निकाल कर अपने लिए खर्च कीजिए। कोई भी वो प्रॉपर 100% परफेक्ट बहू, 100% परफेक्ट वाइफ का सर्टिफिकेट आपको नहीं देगा, लेकिन जिस दिन सफलता आ गई ना, आपके जितने भी काम है जो आज हैं वो सब ढक जाएंगे आराम से। आपको कोई कहने वाला नहीं है कि इसने ये किया, ये नहीं किया। प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना मैनेज कर सको करो। और ये ऐसे ऐसे ही नहीं कि मात्र पढ़ाई पे ही अप्लाई होता है, ये हर बात पे अप्लाई होता है। अगर आपने समय को बचाना सीख लिया, अपने आप को पूरी तरह से इसमें झोंकना छोड़ दिया, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। फिलहाल एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है वहां पर चल रही है शिक्षक सफलता सेल, जिसमें आप ले सकते हैं 50% ऑफ। आपको अगर रिवीजन के लिए किसी भी प्रकार की बुक चाहिए या फिर आपको वैसे ही कोई बुक्स चाहिए, आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। आपको मिलेगा 50% ऑफ और आप इसे परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा। तो आप यहाँ से इन बुक्स को देख लें, जो भी आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बात तो हमने ये जान ही ली है कि जिंदगी हमारी है, हमें हमारे अनुसार जीना है। लोगों के अनुसार अगर जीने लगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आपके सामने प्रॉब्लम्स ही आएगी। आप कभी भी अपना 100% नहीं कर पाओगे। खास तौर पर मैं एक हाउसवाइफ के लिए बात करूं, क्योंकि मेरी अधिकतर फ्रेंड्स हाउसवाइफ हैं और वो अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहती हैं। तो मैं आपसे इतना कहूं कि ये इतना आसान नहीं होता है। हमें पता है रियल कंडीशन क्या है, मैं आपकी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन हम कंडीशन को बदलेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये जो 4-5 महीने बीतेंगे, 1 साल की जर्नी आपकी बीतेगी, और वो सफर जब पूरी तरह से आपका लक्ष्य आपको क्लियर करवाएगा और आप आगे बढ़ेंगी, हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नजर आएगा। और आप दुनिया का सपोर्ट चाहती ही क्यों है? आपको आपके बच्चों का सपोर्ट बनना है। आपके प्यारे से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आपके पास जब आए और एक अच्छी सी स्माइल आपको देते हैं, तो आप सोचा करो मैंने जंग जीत ली है और ये स्माइल जो है ना मुझे बरकरार रखनी है, तो मुझे इनके लाइफ को अलग डायरेक्शन देनी होगी। इसके लिए मुझे अपनी लाइफ से वो समय चुराना है जिससे कि मैं इनके लिए बेस्ट कर सकूं। आप मजबूर हो जाओगी पढ़ने के लिए कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे किसी से भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे आकर के कुछ देगा। माना भविष्य में वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं वो अलग बात है, और क्यों गलत बिहेव करेंगे जब उन्हें हम संस्कार ही अच्छे देंगे, अच्छे से उनकी परवरिश करेंगे। जैसी परवरिश होगी वैसा ही तो व्यवहार किया जाता है। जब हम उनके साथ पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें बेस्ट दे रहे हैं, तो कल को कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो
तो आप एक पॉजिटिव सोच लेते हुए अपने बच्चों को ही अपना आधार बनाते हुए क्यों ना उनके भविष्य को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए अपने पढ़ाई के घंटे क्यों नहीं बढ़ा लेती, क्यों अपने आप को यहाँ पर आप 100% लक्ष्य पर समर्पित नहीं कर देती। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, सच में आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अपनी इस कंडीशन को आप बदल सकती हैं। तो एक बार अपने ऊपर काम कीजिए। और कैसे बदलना है ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अपने पूरे दिन का एक रूटीन जो है उसे लिखिए कि आज मैं क्या करती हूँ, मतलब सुबह से लेकर रात तक। आपको लगेगा कि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर समय व्यर्थ गया है, वहां मैं समय बचा सकती थी। अगर आप कपड़े वॉशिंग मशीन से धोती हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके कपड़े तो धुल रहे हैं, ठीक है उधर, तो आप दूसरा काम कर लीजिए, उसी के साथ पोछा लगा लीजिए। और अगर पोछा आपको लगता है कि मुझे बहुत देर लगती है, तो उसको नोटिस कीजिए कितना टाइम लगा, आप उस टाइम को भी बचाने की कोशिश कीजिए। आपको झाड़ू लगाने में बहुत समय लगता है, तो एक दिन घड़ी पहनकर या फिर घड़ी में समय देखकर झाड़ू लगाइए कि हाँ, ये इतना टाइम क्यों खा रही है, मुझे कहाँ पर टाइम बचाना है। रियल में ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको झाड़ू लगाने में आधा पौन घंटा लग जाता है, तो आप नोटिस तो करो ना ये समय जा कहाँ रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप नीचे बैठ के एकदम जल्दी से लो, तो इतना एरिया कवर होता है। रियल में ये बातें बहुत जरूरी है। आपको समय बचाना है। वो आधे घंटे की झाड़ू अगर आपके 20 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट हो जाए, तो पोछा जिसमें आप 1 घंटा लगाती हैं वो 20 मिनट या 25 मिनट में शिफ्ट हो जाए तो, और आपके कपड़े उसी के साथ धुल जाए तो 3 काम मैनेज होते हैं ना। और इसी के साथ अगर आप किचन में गई हैं और किचन में झटपट आपने एक तरफ सब्जी चढ़ाई है, एक तरफ आपकी रोटियां बन रही हैं, तो मैनेज हो रहा है। आपने झटपट सबका खाना वगैरह डाल दिया है, तो बर्तन भी एक साथ क्लियर हो रहे हैं। और अगर टाइम पे नहीं खाते तो छोड़ो ना हेडक, आप तो जो भी है किचन की साफ सफाई करके फ्री हो जाओ, और जब वो लोग खा ले पी ले तो आप वापस जाके एक बार और बर्तन साफ कर दो। ये तो हो ही सकता है। और अगर उन्हें परोसना है, करना है, तो वहीं बैठ जाओ, अपना जो भी है छोटा सा पट्टा वहीं लगा लो कि हाँ, मुझे इस पाटे पे बैठ कर वहां पे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। देखने दो, दुनिया को बोलने दो, घर वालों को बोलने दो कि ये बावड़ी हो गई है, इसको कुछ नहीं आता है, ये पागल हो गई है, पढ़ाई को लेकर बोलने दो। आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और रियल में कुछ करने के लिए कुछ तो बदलना ही पड़ता है, और वो बदलाव होता है एक पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं कि नहीं मुझे नेगेटिविटी मिल रही है, दुनिया ये कह रही है, लोग क्या कहेंगे। कोई नहीं, हम जो सोचेंगे लोग वही कहेंगे। और कल का बताया हुआ काम तो आज आपने किया ही होगा कि सब कुछ सोच कर किया है कि पूरा दिन बहुत लंबा होने वाला है, काम जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, सारा समय पढ़ाई के लिए या फिर जो भी आपका सपना है उसके लिए बचने वाला है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। सभी हाउसवाइफ फ्रेंड्स को यही कहना है कि आप रियल में क्वीन ऑफ हाउस है, कि आप रानी हैं, और रानी कभी भी हारती नहीं है। रानी को युद्ध लड़ना भी आता है तो श्रृंगार करना भी आता है। रानी रानी होती है, और आप जैसी प्यारी रानी बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने राजकुमारों के लिए कीजिए, अपने हमसफर के लिए कीजिए, और अपनी लाइफ के लिए तो पूरी जिंदगी समर्पित है कि पूरा फोकस किस पे है, इस लाइफ को संवारने पर। और आप कर लेंगी, इसी उम्मीद के साथ कि सभी हाउसवाइफ बहुत स्ट्रांग हैं, आज से अपने पढ़ाई के घंटे और बढ़ा रही हैं और जमकर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ऑल द बेस्ट।